कैसी बात करते हो मूर्खों वाली। आप एक पत्रकार हो, आप बीजेपी के वो मत बनो, प्रिंसिपल मत बनो इनकी, इनके क्लास टीचर मत बनो कि आप इनकी बात करोगे। दे रहा है पतंजलि दे रहा है। कहाँ है वो लाला रामदेव, कहाँ है वो लाला रामदेव? 2.25 आंख का 1.5 टांग का कहाँ है वो साला? उसने देश बर्बाद कर दिया। 35 रुपए लीटर बिकवा रहा था। अरे बाबा रह रहा हो लाला रामदेव। 2 तारीख को गांधी जी की जयंती मनाता है पूरा देश, और ये लोग उस पिस्तौल का प्रचार करते हैं जिस पिस्तौल से गांधी जी को मारा गया था। अच्छा, भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कांग्रेस के 60 साल पर हमारे 10 साल भारी है। हाँ भारी तो है। 60 साल 70 साल में जितना कमाया सारा 10 साल में बेच तो दिया। इससे बड़ा क्या चाहिए? बस जिस आदमी ने 70 60 साल तक कमाया हो, या कुछ भाई सबसे पहले राज में कौन आई? कांग्रेस। 60 साल तक उसने कमाया, और इन्होंने 7 साल में बेच दिया। 10 कहाँ है? हाँ बेच करके तो विकास हो रहा है ना। होर्डिंग पे चिपकाने के बाद पोस्टर लगा रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है। कैसी बात करते हो मूर्खों वाली। आप एक पत्रकार हो, आप बीजेपी के वो मत बनो, प्रिंसिपल मत बनो इनकी, इनके क्लास टीचर मत बनो कि आप इनकी बात करोगे। तो बात सच्चाई, जितनी बात मैं करता हूँ, जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसकी बात बता दिया करो ना। जैसे मैंने पूछा, मुझे एक बात बताइए, आपके घर के पास मैं आपके घर के पास एक बोर्ड लगा के उस पर रोटी 56 भोग लगा के टांगता हूँ, और मैं मुझे बताना 10 दिन रोटी मत खाना, उससे पेट भर जाएगा तुम्हारा। बीजेपी दे तो रही है 5 किलो अनाज। किसको? गरीब लोगों को। और गरीब, अच्छा गरीब लोगों को वो अपना प्रचार कर रही है। क्या पहले नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था क्या? और जोन सी, मैं ये कह रहा, जोन सी या सरकार नु बताती है, मैं हिंदू हितैषी हूँ, सबसे ज्यादा अनाज कहाँ बांट रही वो? कहाँ बांट रही है वो? आज किसान अपने धान के पैसे लेने के लिए परेशान है, और पिछले 5 साल में जाकर के इस सरकार ने 25 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ाया। 25 पैसे की कोई भीख भी नहीं लेता। किया तो ना। क्या किया? एहसान किया, एहसान किया। तो किसान आज इसीलिए सड़कों पर खड़ा हुआ है कि मेरी फसल के दाम सही दे दो। अगर मेरे फसल के दाम तुम सही दे देते हो तो मेरा गुजारा चल जाएगा। हमें अपना कर्जा माफ नहीं करवाना, हमें कुछ नहीं करवाना। तुम तेल पे तो डबल पैसे बढ़ाओगे, ठीक है? तेल को तो 50 से कर दोगे 100, और गन्ने का भाव पतंजलि का ले लीजिए। क्या प्योर तेल पेट्रोल दे रहा है? पतंजलि दे रहा है। कहाँ है वो लाला रामदेव, कहाँ है वो लाला रामदेव? 2.25 आंख का 1.5 टांग का कहाँ है वो साला? उसने देश बर्बाद कर दिया। 35 रुपए लीटर बिकवा रहा था। अरे बाबा रह रहा हो लाला रामदेव रह रहा, मेरा कुछ ही करवा लियो। योगी का ढोंगी है वो, उससे बड़ा पाखंडी आदमी धरती पे नहीं है। वो महिला का सूट पहन के यहाँ से भाग गया था, उसी दिन इस दिल्ली पुलिस को उसके गांठ काट देनी चाहती, इतने मारने थे उसका लट। उस दिन खड़ा, आज तो न चमकता, कहीं भी आपको आंदोलन में चमक रहा है। सरकार देश को बेचने में उस आदमी का सबसे बड़ा हाथ है, रामदेव का सबसे बड़ा हाथ। सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा लुटेरा वो आदमी बैठा है, क्योंकि वो भी लाला रामदेव है, व्यापारी है वो। सन्यासी का काम सन्यास का है, उसका प्रभु की भक्ति करने का। ऐसे हमारे देश का मुख्यमंत्री सब देशी का प्रचार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब 2013 में 2010 में जब जहाँ आंदोलन हुए वहां गया है भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए, क्या लगा जब भाजपा की सरकार आएगी तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल होगा। कहाँ है वो? मुझे भी तो दिखाओ कहाँ है वो रामदेव। अगर 35 रुपए चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाइए। तो अफगानिस्तान चले जाओ, भेज दो ना इनको। अरे सबसे बड़े अफगानिस्तानी तो ये हो रही है सरकार, सबसे बड़ी तालिबानी सरकार हो रही है। इनकी तानाशाही तुम देख लो। 2 तारीख को गांधी जी की जयंती मनाता है पूरा देश, और ये लोग उस पिस्तौल का प्रचार करते हैं जिस पिस्तौल से गांधी जी को मारा गया था। ये गांधी के विचारों को समाप्त करना चाहते हैं। ये गोडसे को, वीर सावरकर को इतिहास में लिखना चाहते हैं। कहते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं। हाँ कर तो दिया सम्मान, तुम्हारा बहुत सम्मान करो। महिला कितने सुरक्षित है, बोलती तो बतर रही हो, जाकर दिखाओ अकेले। मंत्रिमंडल में देख लीजिए कितने मंत्रिमंडल में बताइए महिला होगा कितना, बताइए कितनी संख्या महिला होगी वहाँ पे, कितने % रेशो दिया? अगर भाई महिला जितनी, जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। देश की अगर सत्ता है, सत्ता के अंदर महिलाओं का जो आरक्षण है 33% से लेकर 50% तक होना चाहिए। लेकिन कहाँ दे रहे हैं? 2% 3%। और वो स्मृति ईरानी कहाँ गई जो बैठ के चिल्लाती थी कल सिलेंडर रेस बढ़ गया, वो रेट बढ़ गया। अब तो 1000 के पार हो गया। अब सरकार में आप करना चाहिए ना, उसको मंदा करो ना सिलेंडर को। लोगों को खाने तक के लाले घेर दिए, अपनी चीजों पे सारी में महंगाई बढ़ाई हुई है, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज ये बताते हैं जीएसटी में तेल है, कभी नहीं ला सकते। मैं बता रहा हूँ, जीवन में कभी ला के नहीं दे सकते जीएसटी में तेल को, क्योंकि सबसे बड़ी कमाई वहीं से है इनकी। उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, गड्ढे में धकेल दिया इन लोगों ने। कहाँ आप कह रहे गड्ढे में? कितने दूसरे कितने अभी गए थे तुम, दादरी गए थे ना, एक पंचायत थी वहाँ पे जितनी मीर भोज की वो हुई थी प्रतिमा का अनावरण, आपने देख लिया ना। विकास कितने पानी में गई थी, आप निकल के उस दिन आगे रो रही थी, कल में इतने पानी में घुस गई, इतने पानी में घुस गई। लोग कह रहे थे कि भगवान मेहरबान है, भगवान मेहरबान, भगवान मेहरबान जी भी तो गधा है, कदरदान। सही कह रहे हो। मोदी जी तो कहते हैं ना किस्मत वाला चाहिए, बदकिस्मत चाहिए, तो किस्मत वाले। हाँ, इतना किस्मत वाला होता तो मोदी जी अपनी माँ को लाइन में न लगाता। ठीक है, सबसे बुरी किस्मत तो मोदी की माँ की है। एक देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी वो अपने घर में एक कमरे में बंद पड़ी है,
ठीक है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस औरत का है, उससे बड़ा दुर्भाग्य है उसकी पत्नी का, जिस पत्नी को उसने छोड़ रखा है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। आज पूरे देश को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों को भटका रही है, मुद्दों से भटका करके ध्यान केंद्रित कहीं से कहीं और करा रही है। बालियान साहब, एक पर्सनल सवाल आपसे, ऐसा सुनने में आया कि आपको धमकियां मिल रही हैं? हाँ, धमकियाँ तो मिल रही है मुझे। कल एक फ़ोन आया था मेरे पास, 35,000 रुपये में सुपारी ली है मुझे मारने की। मैं कह लगा कम से कम कीमत तो बढ़ा लेते भाई साहब, क्या मेरी वैल्यू 35,000 की है? आपको क्या लगता है कितने की धमकी मिलती नहीं, कोई बात नहीं, उनका स्तर है, उनका स्तर ऐसा ही है भाई, वे 35,000 में मार दें। लेकिन कोई बात नहीं, ये काम तो हमारे देश की सरकार का है, प्रशासन का, हमारी सुरक्षा देना। अगर हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं यार, हमारी जान इतनी सस्ती है कि 35,000 में कुर्बान हो जाए। क्योंकि एक ने मेरे फेसबुक पे मैंने डाला था, उसने कहा 35,000 भी तुम किसानों के लिए ज़्यादा दे दी फिरौती। अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता किसान ही पेट पाल रहे हैं तुम्हारा। आपने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा, दुश्मनी निकाल रहे होंगे। भाई जो भाजपा का विरोध बोल लगा, जो भाजपा के खिलाफ में बोल लगा, उसकी तो फिरौती दिलाएंगे, ये मरवाएंगे भी। आपको धमकी मिली फिर भी आप बोलना बंद नहीं किया? तो मेरी जबान को कैसे दाब देंगे? मुझे तो मार सकते हैं, मेरे विचारों को कैसे मार देंगे? मैं पिछले 11 महीने से यहाँ खड़ा होकर के आंदोलन कर रहा हूँ। जो मेरे बच्चे घर बैठ करके देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा बाप वहाँ पे आंदोलन कर रहा है, और वो मेरे विचारों से, जो मेरे विचार है उनसे पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ये मुझे मार देंगे, कल मेरा बच्चा आकर के आंदोलन करेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में आने के कारण आपको दंगे हो सकता है? कोई पुरानी रंजिश हो? नहीं, मेरी कोई पुरानी रंजिश किसी के साथ है नहीं। मेरी सबसे बड़ी रंजिश इस भाजपा है, मुझे पता है RSS वालों से सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि इस भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है जो उनके विरोध में बोलता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, उसके लिए शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करते हैं। ये आदमी को मरवा भी सकते हैं, इनके लिए आदमी का जीवन कोई महत्व नहीं रखता। आपने देखा होगा हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार देते हैं, कब यहाँ 5-5 हज़ार फोर्स लगाए थे, 28 जनवरी को लगाई थी मरवाने के लिए, फिर तैयारी कर रहे हैं कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने की। तो आपको रचो सतर्क रहने की जरूरत है। भाई, किसान है हम, सतर्क क्या रहेंगे? हम कहाँ सतर्क रहेंगे? बताओ, हम खेत में कमाओगे क्या करेंगे? जो कोई आवा खरपाली मार पे भी सड़ेगा, हाथ पाँव तो काट ही लेंगे हम भी।